हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेंस 2024 का रिज़ल्ट के बारे में। अपना रिज़ल्ट के बारे में बताएंगे, कितना स्कोर रहा मेरा और कितना परसेंटाइल बना और हमने क्या स्कोर एक्सपेक्ट किया था, कितना परसेंटाइल को एक्सपेक्ट किया था और फाइनली मेरा रैंक कितना बना, उन सारी चीज़ों को बात करने वाले हैं। तो पूरा इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं फ्रॉम माई क्लास 11th को। तो 28 मई 2021 को मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ और कैसे 3 साल लग गए, इन 3 सालों में हमने क्या सीखा और फाइनली हमको क्या मिला, इन्हीं चीज़ों को बारे में बात करेंगे। तो 28 मई को मेरा क्लासेस स्टार्ट हुआ। तो आपको पता ही होगा कि 2021 में जो टाइम था वो कोरोना पीरियड था, कोई भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं थी और जितने भी प्रिपरेशंस हो रहे थे वो ऑनलाइन ही हो रहे थे। तो उतना पता नहीं था हमको जब क्लास 11th में आए थे कि किस तरह से ऑनलाइन प्रिपरेशन करना है, कौन सा प्लेटफॉर्म अच्छा है और कौन सा टीचर्स हैं, कौन सा कोर्सेस अच्छा है। इन सारे चीज़ों को बारे में कोई भी आइडिया नहीं था। तो हमने पता किया टीचर्स से, क्लास 10th में पता चला, दोस्तों ने बताया, तो हमने भी एक कोर्स ज्वाइन कर लिया। तो 28 मई को मेरा फर्स्ट क्लास था क्लास 11th को। तो जैसे ही क्लास 10th से क्लास 11th में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चीज़ों को लेकर का डिफरेंस देखने को मिलता है। तो हमको भी वैसा ही दिखाई दिया और एक बहुत बड़ा झटका सा लगा। बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स को हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे, वही क्लास 11th में आकर के एक इतना छोटा से लेके इतना बड़ा में कन्वर्ट हो जाता है और एक बाइक उतना होता है तो जर्क सा लगता है। तो हमको भी वैसा ही लगा और हमने सोच लिया था कि करना तो है आईआईटी ही, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी तो फेस करना ही पड़ेगा। तो हमने स्टार्ट किया और चीज़ें कुछ समझ में नहीं आ रही थी, फिर भी हमने स्टार्ट किया। तो पेरेंट्स ने बहुत हेल्प किया। तो उसके बाद से हमने भी कोर्स को ज्वाइन किया। धीरे धीरे क्लास बढ़ती गई, होते गई और फाइनली कब मई से अगस्त आ गया पता भी नहीं चला और एक जो पोर्शन होता है अच्छा खासा कवर हो गया था क्लास 11th का 3 महीनों में। अब बारी आती है क्लास 11th का। अब पीक पे था सिलेबस और चीज़ें हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सोच रहे थे कुछ गलत आइडिया हमने ले लिया, कुछ गलत डिसीजन ले लिया है। फिर हमने बात किया तो सबको ये डिफ़िकल्ट लगता है, तो हमने सोचा चलो फाइट मारते हैं, चीज़ें बाद में कहीं जा कर के सही हो जाएगी। पैसेंस रखें और फाइनली हमने बहुत सारा फाइट मारे और पैसेंस को तो रखा ही। तो क्या हुआ कि अब बारी आता है सितंबर अक्टूबर की। क्लास 11th ऑलमोस्ट ख़त्म, हाफ से ज़्यादा ख़त्म हो गया था। अब नवंबर और दिसंबर जनवरी 3 महीना बचा था और इन तीनों महीनों में क्लास 11th ख़त्म होने वाले थे। इसके बीच में बहुत सारा डिफ़िकल्टी आया था, कुछ चैप्टर समझ में नहीं आते, मैथ्स में डिफ़िकल्ट हो रहा था, केमिस्ट्री में, लेकिन हमको फिजिक्स बहुत अच्छे से समझ में आने लगा था। ये प्लस पॉइंट था मेरे लिए। लेकिन मैथ्स में बहुत फाइट मारना पड़ा था। चीज़ें समझ में आ जाती थी बट क्वेश्चन वही नहीं बन पाते थे और खुद से लगाने में प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, तो हमने बहुत सारे सोल्व किया था, एग्जाम्पल्स को सोल्व एग्जाम्पल देखा और टीचर्स का नोट्स था ना, उसी को हमने बार बार बनाता था। तो एक थोड़ा सा चीज़ें दिखाई देने लगी थी थोड़ा सा। तो अब नवंबर दिसंबर के बाद क्लास 11th ख़त्म हो जाती और 12th स्टार्ट होने वाला था। ठीक है, तो इन 3 महीनों में जो कोर्सेज़ के टीचर्स थे वो बोले कि जनवरी तक क्लास 11th पूरा ख़त्म हो जाएगा और 2 महीने का टाइम मिलेगा, जो भी आप लोग का बैकलॉग होगा आप अच्छे से उसको कवर करके एक फ्रेश से क्लास 12th को स्टार्टिंग देना है। तो हमने भी वैसा ही किया। क्लास 11th को अच्छा तरह से नोट्स वोट्स सब बना लिए और मॉक टेस्ट तो नहीं लगाया था उतना, क्लास 11th में सिलेबस को ही पूरा किया। और टीचर्स ने यही बताया था कि एक बार क्लास 11th को ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट में जाकर के आप लोग को टेस्ट लगेगा। तो फाइनली 7 या 8 टेस्ट हुए थे, तो हमने भी दिया। तो अच्छा मार्क्स नहीं आ रहे थे, 100 नंबर का टेस्ट हो रहा था, तो 40, 50, 60 के आसपास आ रहे थे कभी कभी, उससे ज़्यादा नहीं हो रहा था। फिर हमने दोस्तों को भी पता किया तो उनका भी यही था। तो हमने सोचा कि चलो भाई अब क्लास 11 तो ख़त्म होने वाला है
और इसको या जितना हो गया उतना हमने कवर कर लिया और इस यहाँ पे एक जे लेवल पे ला करके इस चीज़ों को छोड़ देते हैं। अब बारी आती है क्लास 12th का एक अच्छा सा इनिशिएट करने का। तो काफ़ी इन्जॉयमेंट के साथ में, एक्साइटेशन के साथ में क्लास 12th का 7 अप्रैल का पहला क्लास होता है और हमने स्टार्टिंग से भी स्टार्ट किया क्लास 12th को। लेकिन शुरुआत से ही हमको जो केमिस्ट्री लगा भारी, वो हमको लास्ट ले उससे फाइट करना पड़ा। मैथ्स तो समझ में आने लगा था, फिज़िक्स तो मेरा मतलब स्ट्रॉन्ग टॉपिक था ही, उसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं था। ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगा था केमिस्ट्री में लेकर के। हमने बहुत फाइट मारा यार, ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रहा था और बहुत उसमें हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा था लेकिन कंसेप्ट लगाने ही नहीं आ रहा था। फिर धीरे धीरे चीज़ों को बार बार रिवाइज़ किया तो थोड़े बहुत समझ में आने लगे, जिससे कि एक जो टेस्ट होता है ना, उसमें हम उस क्वेश्चन को देख करके थोड़ा सा डर नहीं लगे, उतना तक आ गया था। अब धीरे धीरे क्लास 12th भी एक पीक पोजीशन पे आने लगा था। लेक्चर्स का ड्यूरेशन बढ़ गए और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गया, मतलब एक वीक में 6 लेक्चर होने लगे थे हर मतलब टीचर्स का। 3 तो होते ही थे, एक दिन में 3 लेक्चर्स और मतलब 2 आवर्स के होने लगे थे। और वहाँ पे थोड़ा सा कंसिस्टेंसी भी रखना ज़रूरी था और हमको चीज़ें भी समझ में नहीं आ रहा था, मतलब एक फंसने वाला वहाँ पे एक वेव बन रहा था हमको फंसने लायक। केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रहा था, ड्यूरेशन बढ़ रहा था क्लासेस का और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गया था क्लासेस का, और हमको फाइट भी मारना था, क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना था, नोट्स भी बनाना था। तो थोड़ा सा वहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। लेकिन हमने भी वहाँ पे हार नहीं माना और चीज़ों को अच्छी तरह से समझता गया और मतलब सब कुछ अपने बस में ही रखा और फाइट मारने से मतलब हमको चीज़ें समझ में आने लगी थी। अब धीरे धीरे क्लास 12th आधा से ज़्यादा ख़त्म होने वाला था, बारी थी अगस्त बीतने वाले थे और सितंबर अक्टूबर इन 2 महीनों में मतलब थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी कम हुआ लेक्चर्स का। अब मतलब स्टूडेंट बोलने लगे कि बैकलॉग होने लगा है और थोड़ा सा मतलब प्रेशर्स आने लगा है। तो टीचर्स ने भी गाइड किया कि किस तरह से पढ़ना है, यहाँ से क्या स्ट्रेटेजी बनाना है और चीज़ें को आगे किस तरह मैनेज करना, थोड़ा सा बताया तो थोड़ा सा हेल्प लगा। तो हमने भी वो चीज़ों को फॉलो किया और काफ़ी हेल्प मिला वहाँ से। लेकिन वही बात है, मेरा केमिस्ट्री अभी भी वीक था, कितना भी फाइट मार रहे थे उसमें ऑर्गेनिक समझ में नहीं आ रहा था। अब बात आती है कि इसको किया क्या जाए। तो हमने सोचा कि इसको एक बार सिलेबस को पहले कंप्लीट करते हैं। टीचर्स ने भी यही बोला कि आप एक बार मतलब जितना भी सिलेबस होता है एक बार कवर कर लो, वापस से बार बार चीज़ों को पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो आप लोगों को समझ में आने लगेगा। हमने भी ऐसा ही किया, नोट्स बनाते थे, लेक्चर्स देखते थे, डीपीपी सॉल्व करते थे और मॉड्यूल को सॉल्व कर देते थे। अब क्लास 12th पीक पर था, सारे नोट्स कंप्लीट थे, लेक्चर्स भी बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो जितना पढ़ाई हो रहा था उतना तो समझ में आ रहा था, लेकिन पीछे का चीज़ों को उसमें टाइम नहीं निकाल पा रहे थे और पीछे की चीज़ों भूलते जा रहे थे। टेस्ट भी अब आने वाला थे, अब करें तो क्या करें। लेकिन इन चीज़ों को एक पार्ट होता है जेई का, इसको चीज़ों को लेकर के मतलब पीछे नहीं हटना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा इसमें फाइट मारने का एटीट्यूड आना चाहिए। तो हमने भी वही किया और काफ़ी चीज़ों को मैनेज किया, मतलब 7 से 8 घंटा पढ़ने का, लेक्चर्स का तो हो ही गया था लेकिन खुद से 4 से 5 घंटा पढ़ना था, मतलब टोटल मिला के 8 से 9 घंटा 10 घंटा। अब बारी आ गया था पढ़ने का, सितंबर का समय आया और इसमें फेस्टिवल भी आ गए और बहुत सारे चीज़ों आने वाले थे, तो इन सारी चीज़ों को साइड में रखना था क्योंकि तो प्रिपरेशन कर रहे थे जेई को और इसको अवॉइड भी करना था। लेकिन कितना भी करोगे तो थोड़ा बहुत आप इसमें इन्वॉल्व हो ही जाओगे, तो हमने भी उसमें इन्वॉल्व हो गया था थोड़ा बहुत। वहीं पे चीज़ों थोड़ा सा मेरा गड़बड़ाया और वहाँ से स्ट्रगल मेरा शुरू हुआ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2 महीना मेरा बहुत स्ट्रगल रहा। फिर बात आती है, अभी तक पता नहीं था कि जनवरी अटेम्प्ट होने वाला है कि नहीं एग्ज़ाम्स, इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था। बहुत सारे मतलब आने लगा था न्यूज़ में कि यार जनवरी अटेम्प्ट होगा भी या नहीं होगा। तो
धीरे धीरे करके मतलब एनटीए ने 20 दिन पहले एक नोटिस जारी किया कि एग्ज़ाम्स जो होगा जनवरी अटेम्प्ट वो 24 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो बचे थे 20 दिन, सारे चीज़ों को रिवाइज करना था, टेस्ट भी लगाने थे और नोट्स भी थे, उन सारे चीज़ों को रिवीजन करना था। चीज़ें डिफ़िकल्ट थी, समझ में नहीं आ रहा था एक मेरा केमिस्ट्री, लेकिन टीचर्स ने बोला कि आप 11th तो पढ़ लिए हो, आप उसको एक बार रिवाइज करना है और 12th को पीछे से एक बार रिवाइज करते चलना है। तो हमने भी वैसा ही किया और एक मतलब अच्छा लेवल तक, जेई लेवल तक हमने चीज़ों को पढ़ करके चल गए एग्ज़ाम देने के लिए। एग्ज़ाम दिया, कुछ पता नहीं चला कैसे एग्ज़ाम्स मतलब ठीक ठाक ही गया, लेकिन एक डर था कि पता नहीं कैसा परसेंटाइल आएगा और क्या चीज़ें बनेगी। तो हमने मतलब जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उतना आ गया। जेई एडवांस के लिए मेरा कट ऑफ क्लियर हो गया। 91 परसेंटाइल हमने स्कोर किया फर्स्ट अटैम्प्ट में जनवरी में। जो मेरा एग्ज़ाम था 24 जनवरी सेकेंड शिफ्ट था। तो जितना एक्सपेक्ट नहीं किया था उतना उससे ज़्यादा आ गया। तो हमने जेई एडवांस के लिए एलिजिबल हो गए थे। कट ऑफ भी थोड़ा कम गया था इस साल से। अब बारी आती है जब सोचे कि जब हम 20 दिनों में इतने चीज़ों कर लिए हैं तो अब बारी थी पूरा का पूरा फरवरी और पूरा का पूरा मार्च, 2 महीने का हमको पास टाइम था और परसेंटाइल को 98, 99 और बहुत इससे अबव ले जाने का हमको पास मौका था। लेकिन हमने जो मेरे दिमाग में आ रहा था, हमने सोचा कि जब 20 दिनों में इतना कवर कर लिया हूँ तो 2 महीने में तो बहुत सारा चीज़ों को कवर कर लेंगे। तो यही दिमाग में रहा, सोचे कि 10 दिन अब ब्रेक लेते हैं और 10 दिन के बाद हमने पढ़ना शुरू करेंगे। अब 10 दिन कैसे एक महीना में बदल गया पता ही नहीं चला। मतलब ये जो फरवरी मार्च का महीना निकला ना, एकदम तेज़ी से निकला, पता भी नहीं चला। फर्स्ट अटैम्प्ट भी था, सेकंड कब आ गया मतलब बहुत जल्दी आ गया। तो मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को रिवाइज किया और चला गया एग्ज़ाम देने के लिए। इसमें भाई साहब मेरे साथ गेम हो गया। इसमें मेरे पास जो बना परसेंटाइल 74 परसेंटाइल बना, जो जनवरी से भी कम था। यहाँ पे बहुत बड़ा हमको झटका लगा। अब कोई एनआईटी भी नहीं मिल पाता हमको। आईआईटी के लिए तो एडवांस के लिए एलिजिबल थे, लेकिन मतलब आइडियल ये चीज़ों लोगों से, तो उन्होंने बोला कि आप जेई एडवांस का एग्ज़ाम दे दो, अच्छा जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो आप एक साल ड्रॉप ले लेना और आपके पास काफ़ी इनफ टाइम होगा, आप चीज़ों को अच्छी तरह से अपने कंट्रोल में कर सकते हो और एक अच्छा रैंक भी ला सकते हो। तो हमने भी प्लेटफॉर्म चेंज किया और कोटा के जो टीचर्स थे उन लोगों का बैच को ज्वाइन किया। काफ़ी अफोर्डेबल था तो हमने ज्वाइन कर लिया। मतलब जून के टाइम में 4 जून का एडवांस का रिज़ल्ट, मतलब थोड़ा सा बात कर लेते हैं एडवांस के रिज़ल्ट के बारे में। तो मेरा जो एडवांस का रिज़ल्ट था 18 जून का आया था 2023 का। 4 जून का एग्ज़ाम हुआ था तो, और मेरा एक्सपेक्ट नहीं था कि फिज़िक्स केमिस्ट्री कैसा जाएगा एग्ज़ाम्स। तो मेरा जो जेई एडवांस का जो मेरा फिज़िक्स और मैथ था काफ़ी अच्छा गया था, अनएक्सपेक्टेड था। मतलब जितना सोचे नहीं थे उससे अच्छा मार्क्स आ गया था फिज़िक्स और मैथ में। लेकिन वही केमिस्ट्री मेरा वीक था शुरू से ही और केमिस्ट्री का कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया, जिसके वजह से मैं 7 मार्क्स से आईआईटी जाने से रह गया और काफ़ी बुरा लगा। बहुत मेहनत किया था यार, स्टार्टिंग से स्ट्रगल था और चीज़ों को एक शुरू नीचे से बहुत ऊपर तक ले गया था। काफ़ी फाइट मारा था 2 सालों तक। अब बहुत सारे लोगों ने बोला कि मतलब एक ड्रॉप ले लो और इसमें चीज़ों को सही कर लो। तो हमने भी ऐसा ही किया। मतलब जुलाई में हमने बैच को इनरोल किया और चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। मतलब क्लासेस अप्रैल से स्टार्ट थी, हमने जुलाई में स्टार्ट किया। हमको तो लग रहा था कि एडवांस क्लियर हो जाएगा और बस अब आईआईटी ही जाने वाले हैं, लेकिन चीज़ें फेवर में नहीं आई और फिर से हमको स्टार्ट करना था जीरो से। और फिर से हमने स्टार्ट किया, फिर से नोट्स बनाया शुरू से ही और काफ़ी अच्छा तरह से एक मतलब मेहनत करने का तो आदत आ ही गया था अंदर से। बारी थी एक गाइडेंस की, लेकिन वही लैक ऑफ गाइडेंस हुआ। हमने मेहनत किया, डायरेक्शंस का मतलब मेहनत में कोई कमी नहीं रहा और थोड़ा सा गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से मेरा एक जो डायरेक्शन होता है ना मेहनत का, वो पता नहीं चल रहा था किधर जा रहे हैं।
लेकिन क्लासेस को फॉलो मैं डेली करता था, नोट्स फिर से बनाया। मतलब जो टॉपिक हमको नहीं समझ में आ रहा था, डिफ़िकल्ट लग रहा था, इस बार केमिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करना था हमको, वही किया हमने। काफ़ी अच्छा टीचर मिल गया हमको केमिस्ट्री के लिए, ऑर्गेनिक के लिए। और मतलब एक ऑर्गेनिक पढ़े ना, एक अंदर से फीलिंग जैसे आ गया था, मतलब दूसरे को पढ़ा देने लायक। एक बार पढ़ लिए ना, वैसा लग रहा था कि हम दूसरे को भी पढ़ा सकते हैं ऑर्गेनिक, ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था। तो मतलब चीज़ें समझ में आने लगी थी, सब कुछ ट्रैक पर आ गया था, केमिस्ट्री का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया था। अब बारी थी, अब जनवरी की टाइम आ गया, मतलब इन चीज़ों जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इस 7-8 महीनों में हमने काफ़ी चीज़ सीखा। जो बिग टॉपिक था उसको स्ट्रॉन्ग किया। और अब बारी आता है जनवरी अटेम्प्ट की, तो हमने फॉर्म फिल कर दिया और एक रिवीजन मारा और चला गया हमें एग्ज़ाम्स देने के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया जनवरी में, ड्रॉप ईयर का बात कर रहे हैं। तो ड्रॉप ईयर में हमने दिया फर्स्ट अटेम्प्ट, जो मेरा परसेंटाइल बना वो काफ़ी शॉकिंग था। जनवरी अटेम्प्ट 2024 वाला में जो मेरा परसेंटाइल बना वो काफ़ी शॉकिंग था, मतलब उतना एक्सपेक्ट भी नहीं किया था यार। जो मेरा फाइनल स्कोर बना ना वो मतलब हिला देने वाला था अंदर से, 52 परसेंटाइल बना, ठीक है। और मतलब ज़मीन खिसक गया पैर के नीचे से, ऐसा लगा। लेकिन एक मोटिवेशन था अंदर से कि करना तो है आईआईटी ही। अब मेरे पास 2 महीना था, फरवरी, मार्च और अप्रैल में इस बार एग्ज़ाम्स भी होने वाले थे। मतलब 2 महीने का अच्छा टाइम होता है, चीज़ों हम मेरे फेवर में थी। और एक डायरेक्शंस खोजना था हमको, बस भटक गए थे थोड़ा सा डायरेक्शंस के कमी की वजह से। ये ब्लेम नहीं कर रहे, खुद का गलती बता रहे हैं, ये आप लोग फील कर रहे होगे। देखो मेहनत तो सब कोई कर लेते हैं जेईई मेंस में, जेईई एडवांस में, एक जर्नी में, लेकिन डायरेक्शंस क्या होता है ना, फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेरे केस में यही प्रॉब्लम रहा। हमने बहुत मेहनत किया, मतलब लास्ट के टाइम में 2 महीना में, मतलब जो मेरा ड्रॉप था या फिर जो मेरा 12th क्लास का था, मतलब मेहनत 10-10 घंटा, 11-11 घंटा हमने करना सीख गया था। और लास्ट में तो 12-13 घंटा भी चला जाता था, पता नहीं चलता था। मतलब चीज़ें बहुत फेवर में चलने लगी थी। लेकिन कैसे ये जो मेरा ड्रॉप ईयर में झटका लगा और 2 महीना का गैप था और सब कुछ ख़त्म होने वाला था इस 2 महीना में, और मेरा जेईई का प्रिपरेशन ख़त्म। और फाइनली वो दिन आ गया जब मेरा अप्रैल सेशन का भी एग्ज़ाम्स होने वाला था। हमने किया एग्ज़ाम्स 6 अप्रैल को, सेकंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम्स पड़ा। हमने गया एग्ज़ाम्स दिया और मैथ्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आ गया इस बार। जनवरी में भी डिफ़िकल्ट था, मैथ की वजह से मेरा परसेंटाइल कम हो गया था। और इस बार भी मेरा जो परसेंटाइल बना मैथ्स में काफ़ी कम बना। और फाइनली आज रिज़ल्ट, कल मतलब रात में रिज़ल्ट आ गया। इस पूरे 2024 का जेईई मेंस का आज ख़त्म हो गया यहाँ पे। और यहीं पे मेरा भी प्रिपरेशंस ख़त्म हो गया। यहाँ पे मेरा जो फाइनल स्कोर बना ना, मैं एडवांस के लिए तो एलिजिबल हूँ। मेरा इस बार 91 परसेंटाइल बना है। जो मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट क्लास 12th में जनवरी में दिया था 91 परसेंटाइल, फिर से मेरा 91 परसेंटाइल बन गया है। तो मैं एडवांस के लिए तो एलिजिबल हूँ, बट कोई भी यहाँ पे एनआईटी नहीं मिलने वाली है हमको। तो अब मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मौका है, जेईई एडवांस। इसके बाद से मेरा जेईई का जो भी जर्नी है यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो फाइनली मेरा जो परसेंटाइल बना है 91 परसेंटाइल बना है, ठीक है। और यहाँ से अब मेरे पास है 1 महीना जेईई एडवांस के लिए, और इसके बाद से मेरा पूरा का पूरा 3 सालों के जेईई ख़त्म हो जाएगा। और पता नहीं क्या मिलेगा, अब जो मिलेगा सो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमने सोचा था कि जो अप्रैल सेशन में है 95-96 परसेंटाइल बन करके आएगा तो कोई भी एक एनआईटी मिल जाएगा, जिससे कि एक जो ड्रॉप ईयर का प्रेशर था ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मैं लास्ट में एडवाइस देना चाहूँगा यही, आप मेरे गलतियों से सीख सकते हो, या फिर एक लास्ट में बताना चाहूँगा यार, क्लास 12th में हो सके ना जितना अधिक फाइट मार सकते हो ना मार लो, लास्ट टाइम समझ के मार लो, वही आपका आखिरी मेहनत होगा, अपने तरफ से मांग लेना। ड्रॉप के बारे में मत सोचना, मतलब हालांकि ड्रॉपर भी अच्छा करते हैं लेकिन मेरे साथ नहीं हो पाया।
कहीं ना कहीं मेरा ही गलती है, अपना गलती को एक्सेप्ट करते हैं। और आप 12th में हो तो बहुत फाइट मार लो, वहीं आपके पास अच्छा रिजल्ट दे देगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं। आई होप कि आप लोग मेरा जर्नी से कुछ सीखे होंगे। और देखो, फाइट तो मांगता है, जेई का प्रिपरेशन फाइट मारने के लिए बोलेगा। आप फाइट एटीट्यूड लाते हो अपने आप में तो आपके पास में सारी चीज़ें हो जाएगा, आप अच्छे रैंक के साथ में एक IIT NIT में जा सकते हो। लेकिन वही कंसिस्टेंसी नहीं रहा, चीज़ों को बार बार रिवाइज नहीं किए और थोड़ा सा मिस्टेक किए और आप जेई से बाहर हो जाएगा। तो बस इतना ही आज के लिए, और देखते हैं मेरा जो प्रिपरेशन चलता है एडवांस के लिए, उन सारी चीज़ों को थोड़ा सा बताने का कोशिश करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।